Don't forget to subscribe the channel to never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केम शास्त्र। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, सब हेल्दी फिट एंड फाइन हो एंड आपका एग्जाम प्रिपरेशन सही से चल रहा है। तो आज हम लोग बात करने वाले सॉल्यूशंस का 7th लेक्चर के बारे में, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले, दैट इज अ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तो आज समझ के लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज अ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। व्हाट इज अ बॉइलिंग पॉइंट, वो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं, फिर बाद में बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्या होता है, उसका यूनिट क्या है, हाउ इट इज कोरिलेटेड विद द वेपर प्रेशर एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू द मोलालिटी कंसेप्ट। तो एक जस्ट ब्रीफ आइडिया मैंने दे दिया। आज हम लोग किस किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। थोड़ा वीडियो लंबा चलेगा बिकॉज ऑब्वियसली मैं डीप में जाकर कुछ एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, बट आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि इसके बाद आपको कुछ इसके बारे में क्वेश्चन नहीं रहेगा आपके दिमाग में। सो लेट्स बिगिन विद द थिंग। ठीक है, तो पहले देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट भाई होता क्या है। बचपन से हम लोगों ने देखा है कि जब भी कुछ मम्मी घर में किचन में खाना बनाती है, अगर सपोज राइस, या ऑब्वियसली राइस बनाते टाइम पे अगर आपने ऑब्जर्व किया रहेगा, या तो फिर दाल बनाते टाइम पे ऑब्जर्व किया रहेगा, घर में अगर आप फूडी होने की ज़रूरत नहीं, बट घर में क्या बन रहा है वो पता तो होना चाहिए। तो कम से कम जब किचन में जाके देखा है आपने, तो कुछ तब कुछ बर्तन के अंदर कुछ बॉईल हुआ रहता है, तो बबल्स आते रहते हैं, दैट इज़ अ बेसिकली बॉइलिंग, जो हम लोगों ने बचपन से सुना हुआ है। बट इसका डेफिनेशन क्या होता है, एग्जैक्टली अ साइंटिफिक डेफिनेशन। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इज अ बॉइलिंग पॉइंट डजंट साउंड्स गुड। ओके, ये बचपन तक 10th स्टैंडर्ड तक ये डेफिनेशन इज गुडी गुडी, बट after that you got to understand the scientific definition, the more scientific definition to be precise. So the temperature, so what is the boiling point, the temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure. So whatever the things that you're doing in your home, in your lab, okay, if you're not using any special kind of equipments कि जहाँ पे अलग से प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो, all in all that cases you're performing all this stuff in atmospheric pressure। ये सब चीज़ें आप कहाँ कब कर रहे हो, किसके कौन से प्रेशर पे कर रहे हो, यू आर डूइंग दिस ऑल स्टफ एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? इट्स अ 1 एटमॉस्फेयर, 1 atm। ओके, सो 1 atm पे आप सब रिएक्शंस कर रहे हो, ठीक है, इन योर लैब एज वेल एज जब घर में खाना बनाते हो तब कुछ चीज़ अगर बॉईल करते हो, तो दैट इज हैपनिंग एट अ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो एक ऐसे टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड के लिए, फॉर अ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, या तो फिर सॉल्यूशन के लिए भी, द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of a liquid, what I am saying, the vapor pressure of what, vapor pressure of a liquid, liquid का vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure। मतलब जब एक टेम्परेचर ऐसे आ जाएगा, कैसे होता है कि जब आप हीट करते जाते हो तब हीट सिस्टम से वेपर्स निकलना चालू होता है। तो जितने में, आज यू कैन सी ओवर हियर, ठीक है, वेपर्स निकलेगा, तो वेपर्स जितना जितना निकलेगा उतना उतना वो प्रेशर बिल्टअप करते जाएगा। तो जैसे ही एक टेम्परेचर आ जाता है कि जब ये वेपर प्रेशर जो निकल रहे हैं इस चीज़, ये पॉट से, इसका प्रेशर जब 1 atm हो जाएगा, दिस लिक्विड विल स्टार्ट बॉइलिंग। ठीक है, एंड दैट इज अ टेम्परेचर विच इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस स्पेसिफिक लिक्विड। ठीक है, दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको समझ में आनी चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर। इसका मतलब क्या, अगर सपोज अभी एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, ऊपर से प्रेशर मुझे कितना आ रहा है, व्हेन आई एम कंसिडरिंग दिस in a standard set of condition, it is a 1 atmosphere। suppose by some means, not in the atmosphere, ठीक है, मैंने by some means if I increase this temperature to 2 atmosphere। अभी प्रॉब्लम क्या है, पहले मुझे इसको हीट करते करते हुए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लेके जाना था, जब ये लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो वेपर प्रेशर बन जाता 1 atm। अभी मैंने एक्सटर्नल प्रेशर क्या कर दिया, बढ़ा दिया, 2 एटमॉस्फेयर कर दिया, तो इसको मुझे अभी और बढ़ाना पड़ेगा। व्हाट डज दैट मीन, अगर सपोज जस्ट इमेजिन करते हैं हम लोग एक बिल्ट वाइज कंसिडरेशन, कि 10 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर था 0.1 एटमॉस्फेयर, 20 डिग्री सेल्सियस पे ये बना 0.2 एटमॉस्फेयर, सपोज एट 50 डिग्री सेल्सियस दिस विल बिकम 0.5 एटमॉस्फेयर, and at 100 degrees Celsius this liquid achieves a 1 atmospheric pressure, that is a temperature at which this starts boiling। now the problem is, the moment you increase this pressure, external pressure I am talking about, this external pressure, जैसे आप 1 atmospheric pressure से 2 atmosphere कर दोगे external pressure, अभी 100 डिग्री सेल्सियस पे तो ये 1 atm रहेगा, तो ऑब्वियसली 110, कंसिडरिंग दैट इट इज अ यूनिफॉर्म बिहेवियर, 110 डिग्री सेल्सियस पे दिस विल बिकम 1.1 एटमॉस्फेयर, 120 डिग्री सेल्सियस पे दिस विल बिकम 1.2 एटमॉस्फेयर, एट 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कंसिडरिंग यूनिफॉर्म बिहेवियर, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, it will become 1.3 atmosphere at so not 1.3, sorry, 1.5 atmosphere, and at a 200 degree celsius ये liquid का atmospheric pressure बनेगा 2 atmosphere। at that time
वेपर प्रेशर बनेगा 2 एटमॉस्फेयर, एक्सटर्नल प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर, दोनों इक्वल. एट दैट पॉइंट दिस लिक्विड विल स्टार्ट बॉइलिंग. व्हाट डज दैट मीन? एज यू इंक्रीज द एक्सटर्नल प्रेशर योर बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस. सो आई कैन से दैट boiling point of a liquid is directly proportional to the external pressure. The more is the external pressure, the more is the boiling point. A simple and a simple logic. ठीक है. Now next point is liquids having greater intermolecular forces have the high boiling point. Simple फंडा है. वेपर कब आएगा? जब लिक्विड से मॉलिक्यूल जाएगा गैसियस फेज में. दैट इज अ वेपर बेसिकली. अगर इन लिक्विड फॉर्म में ही कुछ ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग है, तो तुम्हें और ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा टू ब्रेक दैट स्ट्रांग काइंड ऑफ बिहेवियर विद इन द मॉलिक्यूल्स. तो जितना ये स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उतना तुम्हें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा. जितना ज्यादा एनर्जी दोगे उतना टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा. जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. सो इनडायरेक्टली अगेन द अनदर स्टफ इज बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. ठीक है. सो जितना स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस रहेगा उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा वो स्पेसिफिक लिक्विड का. दिस इज अ जनरल काइंड ऑफ बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू द बॉइलिंग पॉइंट. Moving ahead with the actual concept that we are interested in understanding as far as the solutions is concerned, that's the elevation of boiling point. अभी elevation मतलब क्या? एलिवेटर, लिफ्ट को एलिवेटर बोलते हैं. ठीक है. सो एलिवेटर मीन्स समथिंग विच गोज अप. ठीक है. सो एलिवेशन मतलब समझा दैट इज इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. सो कुछ तो करने के बाद बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने वाला. डोंट फोकस ऑन द ग्राफ प्रेजेंटली, जिसमें क्या बोल रहा हूँ वो सुनो. सो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इट मीन्स इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट. नाउ ये इंक्रीज कैसे होगा? हवा में नहीं होगा. बिकॉज ऑफ सम रीजंस देयर विल बी इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट. नाउ व्हाट इज दैट रीजन? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट. सो ये एक जस्ट बीकर है जिसमें मैंने एक लिक्विड लिया हुआ है. दैट्स अ प्योर सॉल्वेंट. दिस इज अ प्योर सॉल्वेंट. दैट्स द थिंग दैट यू गॉट टू अंडरस्टैंड. दैट्स अ प्योर सॉल्वेंट. ओके. नाउ हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So there are 10 molecules ये बीकर में. I will start heating this बीकर. ठीक है. अभी फंडा क्या है पता है? जब तुम ऐसे हीट करना चालू करोगे, अंडरस्टैंड है, जो मॉलिक्यूल सरफेस पे रहेगा वो पहले वेपराइज होगा और वेपर फॉर्म में जाएगा. इसीलिए मैं कभी भी मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर जो रहते हैं उनको ड्रॉ करता हूँ. नीचे भी ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स है, बट ऑब्वियसली व्हेन यू आर हीटिंग द सिस्टम, द मॉलिक्यूल्स विच आर ऑन द सरफेस विल बी द फर्स्ट वन टू गेट और go into the vapor form. ठीक है. So they are the ones who are going to get into the vapor form first, and obviously they are the molecules who are going to contribute to the vapor pressure. So जो molecule vapor में पहले जाएगा वो vapor pressure को contribution देगा. ठीक है. और obviously उसके वजह से vapor pressure आएगा. Okay. Now moving on to the next part, what I'm going to do is, suppose ये ग्राफ देखो सर. ये ग्राफ समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है as far as the elevation of boiling point is concerned. This is the graph of this graph AB. ठीक है. So this point A and this point B represents the temperature and vapor pressure relationship of a pure solvent. तो यहाँ पे हम लोगों ने टेम्परेचर 0 से चालू किया. आई स्टार्टेड हीटिंग दिस सिस्टम. तो जैसे जैसे हीट कर रहा हूँ वैसे वैसे वेपर प्रेशर बिल्टअप हो रहा है. जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बोला था कि 10 डिग्री सेल्सियस पे 0.1 एटमॉस्फेयर, देन 50 डिग्री सेल्सियस पे 0.5 एटमॉस्फेयर, देन 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 एटमॉस्फेयर. सो इट्स वेरी ऑब्वियस एज योर टेम्परेचर विल गो ऑन इंक्रीजिंग, द वेपर प्रेशर विल गो ऑन इंक्रीजिंग. सो ये वैसा फंडा है. तो यहाँ पे आप देख रहे हो. तो ये बिहेवियर कैसे? इट्स नॉट अ लीनियर. जो मैंने आपको वैल्यूज दिया था दैट इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग एंड दैट वाज अ लीनियर वैल्यू. बट ये इतना लीनियर बिहेवियर भी नहीं होता. इट इज समवॉट ग्रेजुअल इंक्रीज. ओके. सो ग्रेजुअली क्या हो रहा है? ग्रेजुअली आपका जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ते जाएगा. नाउ द पॉइंट एट विच योर टेम्परेचर वी आर गोइंग टू मेजर फॉर अ प्योर सॉल्वेंट. सोल्यूशन को छोड़ दो, सोल्यूशन को अभी देखूंगा. प्योर सॉल्वेंट में कौन सा टेम्परेचर हम लोग नोट डाउन करोगे जिस टेम्परेचर पे क्या होगा? जो बॉइलिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर विल बिकम इक्वल टू द 760 mm. नाउ 760 mm ऑफ Hg इज नथिंग बट 1 एटमॉस्फेयर. तो इसलिए 1 एटमॉस्फेयर यहाँ पे याद रखो या तो फिर 760 mm Hg याद रखो. The temperature at which your vapor pressure becomes equal to 760 mm Hg or atmospheric pressure, which is a 1 atmosphere, that is the temperature at which your liquid starts boiling, or that is the temperature, that is the boiling point of a particular solvent. तो ये सॉल्वेंट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ती गया, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है ए. तो इसका मैं वैल्यू लेगा TB0. दैट TB0 मीन्स इट्स अ boiling point, pure boiling point of a pure solvent. So what is the TB0? It's a boiling point. I'm repeating again, it's a boiling point of a pure solvent. What it is a boiling point of a pure solvent. So what basically is your TB0? It's a boiling point of a pure solvent. So ये जो आज मैं ये जो चीज़ बोल रहा है, this beaker that I am having, it's a boiling point of a pure solvent. तो इसमें
इट्स ये जो टेम्परेचर पे बॉईल होगा दैट इज कॉल्ड TP0. ओके, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. Now what will happen is next what I'm going to do is I will add some non-volatile solute to it. ठीक है. Now what is happening, as you can see over here the molecules which are on the surface रंग उनका कलर चेंज हो गया. So ये जो है ये मेरा प्योर सॉल्वेंट है, ये प्योर सॉल्वेंट है, ये प्योर सॉल्वेंट है, ये प्योर सॉल्वेंट है, ये प्योर सॉल्वेंट है. The moment I'm going to add a non-volatile solute to it, some place of the molecules will be, अभी जैसे second 10, then you can see second 10, then 4 8 and 6 ये मॉलिक्यूल्स है, नंबर वाले मॉलिक्यूल्स हैज बीन रिप्लेस बाय द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. ठीक है, ये नॉन वोलेटाइल एनवी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट यहाँ पे आ गए. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम नाउ, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का फंडा क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा. ठीक है, जितना वोलेटाइल कंपोनेंट क्या उतना तो नहीं रहेगा. तो ये जो है जब आप इसको हीट कर रहे हो तो एट द सेम टेम्परेचर, सपोज इफ आई रीच एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एट 100 डिग्री सेल्सियस दिस सोल्यूशन वोंट बॉइल नाउ. व्हाई? बिकॉज इसका वेपर प्रेशर उतना अचीव ही नहीं हुआ है. कितना अचीव नहीं हुआ है? 1 एटमॉस्फेयर अचीव नहीं हुआ है. क्यों अचीव नहीं हुआ रे? जैसे मैंने आपको बोला, जितने सरफेस पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स रहेंगे उतने ज़्यादा वेपराइज होंगे, जितने ज़्यादा वेपराइज होंगे उतना वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, या तो वेपर प्रेशर जल्दी अचीव होगा. अभी एट द सेम 100 डिग्री सेल्सियस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. ना अभी यहाँ पे थोड़ा कोरिलेशन देख लेते हैं, मुझे क्या कहना है. सपोज अगर 10 मॉलिक्यूल प्योर सॉल्वेंट के यहाँ पे है, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट के 10 मॉलिक्यूल सरफेस पे है, तो अगर एज्यूम कर लेते कि एक मॉलिक्यूल, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, तो ज़्यादा इसको आगे तक मत लेके जाना, जस्ट अंडरस्टैंड एंड लीव इट. 1 मॉलिक्यूल एज्यूम कर लेते कि 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंट्रीब्यूट करता है. ठीक है, तो जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस अचीव होगा, ये 10 के 10 मॉलिक्यूल सपोज एट 1 एटमॉस्फेयर, इसका मतलब 10 डिग्री सेल्सियस पे सपोज एक मॉलिक्यूल इसमें से वेपराइज होगा और वो 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देगा. तो एट 50 डिग्री सेल्सियस 5 मॉलिक्यूल्स यहाँ से इवेपोरेट हो जाएंगे, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, 0.5 एटमॉस्फेयर प्रेशर डेवलप होगा, राइट. At 100 degrees Celsius, this will become how many molecules? All the 10 molecules will get vaporized, and what I will get, not more molecules, okay, what I will get is a 1 atmosphere pressure, और ये बॉइल होना चालू हो जाएगा. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अभी यहाँ पे दिस प्लेस इज ब्लॉक्ड बाय द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो ये प्रॉब्लम है. तो यहाँ पे तो आपके नीचे वाले मॉलिक्यूल्स यहाँ पे नहीं आने वाले, वो कब आएंगे जब उनको एनर्जी ज़्यादा दोगे, तो इतने जल्दी तो नहीं आने वाले ये जगह पे. तो यहाँ पे धीरे धीरे जब आप प्रेशर डेवलप कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा, 10 डिग्री सेल्सियस पे ये ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैज रिड्यूस, यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल सरफेस के थे, यहाँ पे 5 है. तो 10 डिग्री सेल्सियस पे 0.1 मॉलिक्यूल इवेपोरेट नहीं होगा, ओनली 0.5 मॉलिक्यूल, हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल इवेपोरेट. अभी हाफ मॉलिक्यूल इवेपोरेट नहीं होता, आई एम जस्ट टेलिंग यू टू अंडरस्टैंड इट कि वो हाफ में चला जाएगा. क्यों हाफ में चला जाएगा? बिकॉज हाफ ऑफ द प्लेस इज ऑक्यूपाइड, 5 जगह पे नॉन वोलेटाइल सॉलिड आके बैठ गया है. ठीक है, तो ये 10 डिग्री, या तो फिर ये कंफ्यूजन अवॉइड करने से अच्छा 10 डिग्री सेल्सियस पे कुछ भी इवेपोरेट नहीं होगा, 20 डिग्री सेल्सियस पे 1 मॉलिक्यूल विल इवेपोरेट. ठीक है, सो 20 डिग्री सेल्सियस पे एक मॉलिक्यूल इवेपोरेट होगा, एक मॉलिक्यूल कितना प्रेशर देता है, 1 एटमॉस्फेयर. सो इफ यू गो इन दैट लॉजिकल सेंस, एट 100 डिग्री सेल्सियस ओनली 5 मॉलिक्यूल्स विल इवेपोरेट. ठीक है, बिकॉज सरफेस पे बाकी के नॉन वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स भी तो एनर्जी लेंगे, लेकिन इवेपोरेट नहीं होने वाले, सो दे आर नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू द बॉइलिंग पॉइंट एटलीस्ट नाउ. तो ये कितना टेम्परेचर हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर, दिस इज 0.1 एटमॉस्फेयर, यहाँ पे आएगा 1 एटमॉस्फेयर. ठीक है, नॉट 1 एटमॉस्फेयर, दिस विल बी 0.5. ठीक है, तो अगर हम लोगों ने इमेजिन किया कि एक मॉलिक्यूल 0.1 एटमॉस्फेयर प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रहा है वेपर प्रेशर, तो ऑब्वियसली ये 200 डिग्री सेल्सियस पे 10 मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे, एंड 10 मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होने के बाद 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी एस्टैब्लिश और ये बॉइल होना चालू हो जाएगा. नाउ व्हाई इज दिस हैपनिंग? बिकॉज तुम लोगों ने इम्प्योरिटी डाला है, सिंपल चीज़ है. किसी भी चीज़ में अगर इम्प्योरिटी डालोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. ठीक है, उसके ये चीज़ के लिए, ये दिस इज नॉट अ प्योर सॉल्वेंट, दिस इज अ सोल्यूशन दैट यू गॉट. एंड ये सोल्यूशन में मैंने क्या डाला, आई हैव एडेड व्हाट, आई हैव एडेड अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. तो ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा. व्हाई? बिकॉज एट सपोज अगर इनिशियली प्योर सॉल्वेंट 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो रहा है, एट 100 डिग्री सेल्सियस ये इतना मॉलिक्यूल दे ही नहीं पाएगा विच विल बिल्ड अप 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेपर प्रेशर. ठीक है, तो इसको ये टेम्परेचर ज़्यादा ही होगा. एज यू कैन सी ओवर हियर, दिस हैज बीन प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली कि जब आप सॉल्यूशन में कन्वर्ट करोगे तो ये द प्रेशर, ये प्रेशर कौन सा है, जब आपका वेपर प्रेशर 760 mm बनेगा, 1 एटमॉस्फेयर बनेगा, एक्सटर्नल प्रेशर के साथ इक्वल हो जाएगा. दैट इज अ पॉइंट सी. एज यू कैन सी, एज यू आर मूविंग फ्रॉम डेल्टा TP0, ओरिजिन से आगे बढ़ रहे हो, तो TB इज गोइंग टू बी ग्रेटर दैन द डेल्टा TP0. व्हाट इज अ TB? इट्स अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन. ठीक है, so TB will always be greater than the TP0. What is that? TP0 is a boiling point of a pure solvent and TB is a boiling point of a solution. ठीक है,
तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर कुछ भी डाउट है वापस डालो कमेंट बॉक्स में, सर नहीं समझा। अगर नहीं है तो, अगर थोड़ा बहुत कुछ समझने में प्रॉब्लम है तो रिवर्स में जाके वीडियो एक बार चेक कर लो, ठीक है। सो यू विल अंडरस्टैंड इट व्हाट एग्जैक्टली आई वांटेड टू टेल यू, ठीक है। समझा, ये ग्राफ इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अभी ये जो डिफरेंस है बिटवीन ए एंड सी इज अ डिफरेंस बिटवीन द boiling points of a pure solvent and a solution. So this is the boiling point of a TB0 is what? It's a what it is, bro? It's a boiling point of a pure solvent, and this is the boiling point of a solution. इसमें से greater कौन हो रहेगा? Always TB is going to be greater than the TB0, and that's why अभी ये जो difference है, that is a difference, that is a increase, that is a elevation. So ये जो difference है, that is called a delta TB, that's a elevation in boiling point, which is equal to TB is greater, so TB minus TB0, ठीक है, सिंपल फंडा। ये है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का स्टफ। अभी प्रॉब्लम क्या है इसमें, और एक चीज है, ये जो डिफरेंस है दिस इज आल्सो इनडायरेक्टली, ठीक है, रिलेटेड, और डायरेक्टली यू कैन आल्सो कंसीडर डायरेक्टली रिलेटेड टू द ये वाला डिफरेंस। ये डिफरेंस चीज क्या है? ये इज अ डिफरेंस ऑफ द वेपर प्रेशर। जब 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, कितना 760 mmHg इतना प्रेशर प्योर सॉल्वेंट अचीव कर लेता है, बट एट द सेम टेम्परेचर यू कैन सी दिस पॉइंट, सपोज अगर इसको हम लोग नाम दे देते हैं डी हो गया ई, ठीक है। सो एट दिस टेम्परेचर, एट द सेम टेम्परेचर सोल्यूशन का प्रेशर क्या रहेगा? इससे कम रहेगा। सो कंसिडरिंग दिस एज अ वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट, दैट इज अ P0, एंड दिस इज गोइंग टू बी द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन। तो यहाँ पे इफ यू विल सी योर P0 एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, आई एम सेइंग P0 विल बी ग्रेटर दैन योर P, ठीक है। ये चीजें समझो, ठीक है। और इसका कोरिलेशन है विथ योर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ये वेपर प्रेशर में डिफरेंस जो रहेगा, ठीक है, उसके वजह से बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होता है, ओके। थ्रू विथ दिस आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट्स एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो देखा हम लोग, अभी कुछ मैथमेटिकल चीजें समझ लेते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में नाउ जैसे मैंने आपको बोला, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस TB0, बिकॉज योर टीबी, दैट्स दिस इज अ टीबी, ओके। Where is it? Oh yeah, this is TB, which is greater than the TB0. So this difference between the temperature is the elevation of boiling point. Now delta TB is directly proportional to the delta P. What is the delta P? It's a P0 minus P. What is a P0? As I said, it's a pressure. Now boiling point का के time का pressure, which is obviously 1 atmosphere. So ये pressure is a P0. ठीक है, that's a vapor pressure of a pure solvent when it boils. But at the same temperature, ठीक है, ये temperature पे boil हो रहा है ये pure solvent. But at the same temperature अगर मैं solution का वेपर प्रेशर लेगा, this is the vapor pressure of a solution, that is going to be lesser, ठीक है। So P0 will be greater than P. So P0 is a vapor pressure of a pure solvent, P is a vapor pressure of a solution, don't say pure solution, because it's a mixture of a solvent and solute. तो ये P10 minus P, इन दोनों का difference is your delta P, that's a change in vapor pressure, you can say at a constant temperature. This is very important, this I am talking about at a constant temperature, because temperature change करोगे vapor pressure change होगा, ठीक है। सो दिस चेंज इन एलिवेशन और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर चेंज इन वेपर प्रेशर। तो जितना वेपर प्रेशर चेंज होगा उसके हिसाब से ही बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होगा। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि कोरिलेशन है क्या वेपर प्रेशर विद द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टफ इज, इट हैज बीन प्रूव्ड एंड by purely a thermodynamic consideration, experimentally verify किया हुआ चीज है, that this change in boiling, this elevation of boiling point is also directly proportional to the m, which is the concept of molality, ठीक है। अभी ये मोलालिटी का फंडा क्या होता है? मोलालिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ योर सॉल्वेंट, ठीक है, नॉट वेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ योर सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अभी ये जो चीज़ है, आगे हम लोग इसका फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगा मैं आगे आपको, बट इसको समझो कि मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स जितना ज़्यादा रहेगा, सिंपल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो बीकर दिखाया याद है आपको, उतने मॉलिक्यूल सरफेस पे ज़्यादा रहेंगे। जितने मॉलिक्यूल ज़्यादा सरफेस पे रहेंगे उतने जल्दी वेपराइज होंगे, जितने जल्दी वेपराइज होंगे उतना जल्दी वहाँ पे क्या होगा, वो बॉइल होना चालू हो जाएगा। सो योर चेंज इन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी। तो मोलालिटी से फर्क पड़ता है। सो डेल्टा टी भी अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन मुझे निकालना है यहाँ पे, तो के बी कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करूंगा, विच इज कॉल्ड मोलाल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। बहुत लंबा नाम है, अ स्मॉल शॉर्ट नेम इज अ यूबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ यूबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ओके। सेम ग्राफ है, सेम स्टफ है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, बिकॉज नंबर ऑफ मोल से फर्क पड़ेगा कितने मॉलिक्यूल्स सरफेस पे है, सरफेस पे जितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे उतने जल्दी वो वेपराइज होंगे। और सिंपल लॉजिक, ये याद रखना कभी भी, ओके। Now, as we have seen over here, what is this? This is delta TB is equal to KB into M. So if I rearrange this, delta TB by M is equal to KB.
तो Kb इज व्हाट, इट्स अ यूबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट और इट इज कॉल्ड मोलार कांस्टेंट ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे देख लो मोलार एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है। सो केल्विन इज दिस डेल्टा टीबी इज व्हाट, चेंज इन टेम्परेचर, सो ऑब्वियसली इसका यूनिट रहेगा केल्विन। जो m है दैट इज अ मोलालिटी, मोलालिटी का यूनिट इज मोलाल, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज अ नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट क्या रहता है रे बाबा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोल्स, ठीक है, मोल पर क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट डिवाइड बाय केजी, ठीक है। सो वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, इसका यूनिट मोल ही रहता है, ओके ओके। सो नंबर ऑफ मोल्स विल बी मोल्स डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सो ये कितना है, केल्विन डिवाइड बाय मोलाल, विच इज नथिंग बट इक्वल टू, सो Kb विल बी इक्वल टू ये केल्विन K डिवाइड बाय मोलाल, दैट इज द यूनिट ऑफ योर मोलालिटी, ठीक है, नॉट मोलारिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट मोलालिटी, ठीक है। 11th स्टैंडर्ड में अभी ये कंसेप्ट घुसा दिया है नए सिलेबस में। तो ये सिंपल चीज़ है, बुक में देख लो, इसका इवन एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। मोलालिटी इज इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सो Kb विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू केल्विन डिवाइडेड बाय मोलाल, मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय what divided by weight of a solvent in kg। so ये kg ऊपर चला जाएगा, so this will become kelvin into kilogram divided by mole, ठीक है। so this is kelvin into kg by mole, that's unit of your kb, ठीक है। now अगर आप यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे यूबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट kb डिफाइन करना है, जिसका फॉर्मूला है kb इज इक्वल टू डेल्टा टीबी अपॉन मोलालिटी, ठीक है। सो अगर यहाँ पे मैंने मोलालिटी, अगर मैंने 1 मोलाल सोल्यूशन लिया, अगर m इज इक्वल टू 1 मैंने कर दिया, तो kb विल बिकम एग्जैक्टली इक्वल टू delta TB. So if I can define Ublioscopic constant as it is the elevation of boiling point for a 1 molar solution, ठीक है, तो वो भी डिफाइन कर सकते हो, ओके। बहुत जगह पे हम लोग ऐसे कांस्टेंट भी डिफाइन करते हैं। सो यूबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज नथिंग बट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट व्हेन योर सॉल्यूशन इज 1 मोलार, ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ पे मोलारिटी का जो मैंने आपको फॉर्मूला बोला, व्हाट इज द मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। सो अभी यहाँ पे जब हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं, कंसीडर करते हैं कि हम लोग सोल्यूट का जो वेट रहेगा, ठीक है, सोल्यूट विल बी, सोल्यूट का वेट विल कॉल्ड W1, सॉल्वेंट का वेट विल बी कॉल्ड W2, ठीक है। नाउ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ योर सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट विल बी कॉल्ड M1 एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट विल बी कॉल्ड M2। यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट की जरूरत नहीं, बट जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। So in that case, number of moles of solute क्या होगा? It is the weight of a solute divided by molecular weight. So it is going to be equal to W1 upon M1 and divided by क्या है ये? It's a weight of a solvent in kg. So what is the weight of a solvent? That's a W2. ठीक है, so M is equal to nothing but जब ये rearrange करूँगा, your M is going to be equal to W1 upon M2 into W1. ठीक है, so this W1 upon M2, sorry, गड़बड़ है क्या? ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ कर दिया, दिस शुड बी रिप्रेजेंटेड एज 2, सॉरी, दिस शुड बी रिप्रेजेंटेड एज 2, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। दिस इज 2, दिस इज, ठीक है यार, थोड़ा भूल जाओ, 2 मिनट के लिए भूल जाओ, क्या बोला था मैंने अभी, 2 मिनट के लिए भूल जाओ थोड़ा सा, और अभी वापस स्टार्ट, ठीक है। तो यार कट पेस्ट कुछ करने वाला नहीं, गलती होता है ना, टीचर हूँ मैं भी, गलती कैसे नहीं होता, गलती तो होना चाहिए इंसान के साथ, इंसान गलती नहीं करता क्या यार, बिना गलतियों के मैंने नंबर गलत दे दिया यार, उसमें कुछ कंसेप्ट का लफड़ा नहीं है, वरना बोलोगे सर क्या इतना भी नहीं आता है, ठीक है, सिर्फ नंबर यहाँ वहाँ हो गए, इसलिए एक्सप्लेनेशन नीचे का नंबर चेंज करने से अच्छा ऊपर का एक्सप्लेनेशन का नंबर चेंज करता हूँ। सो सपोज यहाँ पे व्हाट आई एम सेइंग इज द सोल्यूट के लिए हम लोग नंबर देंगे W2, ओके, 2 पहले 1 दिया था, दैट्स इट। सो वेट विल बी W2, उसका मॉलिक्यूलर वेट, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट विल बी इक्वल टू M2, ठीक है। सो वेट ऑफ अ सॉल्वेंट इज इक्वल टू W1, पहले W2 लिया था, दैट्स इट, ठीक है। तो सॉल्यूट का जो ये है सिंबल है वो इसको दिया था और इसका इसको दिया था, दैट्स इट, बाकी कुछ हुआ नहीं था, कंसेप्ट वही सेम है। सो दिस इज मोलाल इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सो व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इट्स W1। तो यहाँ पे W1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या आएगा, वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू W2 अपॉन M2 अपॉन W1, तो ये M2 नीचे चला जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 into W1. This W2 upon M2 is nothing but number of moles of solute divided by mass of solvent in kg. So W2 upon M2 into W1. So delta TB is equal to KB into M, ये फॉर्मूला था। अगर इसको मैं अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ किसका, मोलालिटी का, सो दिस विल बिकम इक्वल टू KB into W2 डिवाइड बाय M2 into W1, ठीक है।
राइट है। अब इसको अगर मैं रीअरेंज करता हूँ फॉर द मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, सो देयरफॉर मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू के बी, के ये मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, और ये डेल्टा टी बी यहाँ पे आ जाएगा। सो के बी विल बी इक्वल टू M2 विल बी इक्वल टू के बी इंटू W2 डिवाइड बाई डेल्टा टी बी इंटू W1। सो बाई डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट एक्चुअली आप आपके सॉल्यूट का molecular weight determine कर सकते हो। So even your elevation of boiling point parameter or the property can also be used to determine what is your molecular weight of the solute। तो solute का molecular weight determine करने के लिए बहुत आपको हेल्प करेगा। ओके, थ्रू विद दिस तो हो गया अपना पार्ट जो सॉल्यूशन के बारे में था। सो दिस इज द प्लेटफॉर्म वेर वी यू कैन मीट अस, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था फॉर यू वी हैव स्टार्टेड विद ऑनलाइन क्लासेस, वेरी स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, ठीक है, हमें ज़्यादा कुछ क्लटर नहीं चाहिए, ठीक है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है ये वो नौटंकी। सो वी आर सपोर्टिंग 11th 12th 11th बैच ऑलरेडी स्टार्टेड। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है यार पहले चालू कर दो, बिकॉज वी आर ऑलरेडी फिनिश द फर्स्ट चैप्टर फॉर यू, अगेन वी कैन टेक दैट, but we are already on the second chapter. So if you want to join us, join as early as possible, WhatsApp on this number, because call बहुत बार लगेगा नहीं because of some issues, but WhatsApp आप 100% कर सकते हो, we will get back to you, ठीक है। then IIT JEE preparation, NEET and CET, we are covering all the subject physics chemistry maths biology PCMB। for details call on this number 9967025450, or you can WhatsApp on this number, ठीक है, 9967025450। highlights of this particular course, obviously it's going to be online, तो सवाल नहीं है आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होने का। बैच साइज विल बी ऑफ 10 स्टूडेंट, ज़्यादा टेंशन नहीं है, किसी को भी आप पहचानने वाले नहीं हो तो डजेंट मैटर कि जो भी डाउट है मन में बिंदास पूछो, कोई आके आपको फॉलो नहीं करने वाला वहाँ पे। लर्न फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द फैकल्टी, सो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी सब बेस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग टू टीच यू, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फिजिबिलिटी टू जॉइन फॉर स्पेसिफिक टॉपिक। दिस इज समथिंग विच इज ऑब्वियसली यू नीड टू टेक अ प्रायर अपॉइंटमेंट, प्रायर आपको डिस्कस करके स्लॉट बुक करके ये होगा, एंड ऑब्वियसली डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स ऑल्सो यू कैन जॉइन अस फॉर दैट। एंड बहुत ऑब्वियस है कि अगर आप पूरे सब्जेक्ट के लिए ज्वाइन करते हो, सिर्फ ये दो चीज़ों के लिए ज्वाइन करते हो, तो अमाउंट द कोर्स फी फॉर दिस 1-2 कोर्स विल बी वेरी लेस एज कम्पेयर टू इफ यू आर ज्वाइनिंग अस फॉर द होल कोर्स। एंड अफोर्डेबल कोर्स फी स्ट्रक्चर, बहुत ही कम फी स्ट्रक्चर है, आपको ज़्यादा पैसा बिल्कुल भी नहीं देना अपने पॉकेट से, और बैठे बैठे एक अच्छे लोगों के साथ बैठ के आपको पढ़ना है, ठीक है। सो ज्वाइन करो, अगर इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सएप करो ये नंबर पे। एंड दिस आर द प्लेटफॉर्म्स वेयर यू कैन फॉलो, सो www.facebook.com/gameshouse, दिस इज अ ग्रुप वेयर यू कैन पुट योर डाउट्स, जहाँ पे हम लोग बच्चे एक दूसरे के साथ डिस्कस करके डाउट सॉल्व कर सकते हैं। वी हैव आवर ऑब्वियसली यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, सो यहाँ पे यूट्यूब पे सब्सक्राइब का बटन रहेगा नीचे, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को यार लाइक ठोक देना प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, लाइक ठोकेंगे तो मेरे को पता चलेगा बट आई एम गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू आर द मोटिवेशन फॉर मी, ठीक है, सिर्फ स्टूडेंट के लिए टीचर मोटिवेशन नहीं हो सकता, ऑल्सो टीचर के लिए स्टूडेंट भी मोटिवेशन होता है। द वे यू रिएक्ट टू द वीडियोज आई एम गोइंग टू पुट, द वे यू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, कुछ पॉइंट ऑफ इंप्रूवमेंट रहेगा। इफ यू फील सर ऐसे नहीं थोड़ा अलग वे से पढ़ा, आई विल बी हैप्पी टू डू इट, ठीक है। तो ये अपना टीचर बहुत एकदम फ्लेक्सिबल है, अगर तुम्हें लगता है कि ये इसके साथ एक्स्ट्रा एड ऑन करो, या इंस्टेड ऑफ दिस पुट इट इन दिस वे, आई विल बी हैप्पी टू टेक दैट फीडबैक फ्रॉम योर एंड। एट द एंड ऑफ द डे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको 10 बार बोलता हूँ, तुम्हें समझ में आना चाहिए, दैट्स इट, एंड ऑफ द स्टोरी। एंड वी आर ऑल्सो ऑन द इंस्टाग्राम, तो जहाँ पे कुछ कोट्स डालता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के कंसेप्ट डालता हूँ, कभी कभी वन लाइनर जैसे जो रहते हैं, तो वो आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वी आर ऑन वेबसाइट www.gameshastra.com, जहाँ पे ये सब चीज़ आपको एक जगह पे मिल जाएंगी, अलॉन्ग विथ फ्यू केमिस्ट्री नोट जो अभी तक रेडी हुए हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून टू अवर चैनल एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और फ्रेंड के साथ शेयर करो यार, केम शास्त्र में बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट हम लोग सीख रहे हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे फिट।